दोस्तों, आसमान में बिजली कैसे बनती है और यह जमीन पर क्यों गिरती है? अगर आपके मन में भी यह जिज्ञासा है, अगर आप भी आकाशीय बिजली को जमीन पर कैसे गिरती है के बारे में जानना चाहते हैं, तो यह वीडियो खास तौर से आपके लिए ही है। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि कैसे आसमानी बिजली बारिश के मौसम में जमीन पर गिर जाती है, जिससे कि हमें जान और माल की हानि होती है। बारिश के मौसम में हम सब ने आसमान में बिजली चमकते हुए कभी न कभी जरूर देखा होगा। कुछ लोगों को यह दृश्य अच्छा लगता है और कुछ लोग इससे काफी डर भी जाते हैं। पृथ्वी के सतह पर हर एक सेकंड में लगभग 100 स्ट्राइक होते हैं। आज हम चर्चा करेंगे आखिर आसमान में बिजली कैसे बनती है। इसके साथ ही हम यह भी समझाएंगे कि जमीन पर बिजली कैसे गिरती है, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। तो दोस्तों, बिजली कैसे बनती है? जब जमीन गर्म होती है तो यह जमीन के ऊपर की हवा को गर्म करती है। यह गर्म हवा धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ती है। जैसा कि हवा जमीन के ऊपर उठ जाती है, हवा में मौजूद जल वाष्प ठंडे हो जाते हैं और बादल बन जाते हैं। जितनी ज्यादा हवा ऊपर उठती है, उतना ही बादल का आकार बढ़ता जाता है। बादलों के ऊपर तापमान 0 डिग्री से भी कम होता है। तापमान के इतना कम होने की वजह से जल वाष्प छोटे छोटे बर्फ के भाग में बदल जाते हैं। बर्फ के छोटे छोटे भाग जब हवा में यहां वहां चलते हैं तो एक दूसरे से टकराते हैं। इन सभी टकरावों के कारण विद्युत आवेश का निर्माण होता है। तभी एक साधारण बादल गरजने वाला बादल बन जाता है और हम इसे आसमान में बिजली का कड़कड़ाना भी कहते हैं। दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन है, आसमान में बिजली क्यों चमकती है? जैसा कि हमने ऊपर देखा या आपने सुना कैसे ये छोटे छोटे बर्फ के भागों के आपस में टकराने से विद्युत आवेश का निर्माण होता है और आखिरकार पूरा बादल विद्युत आवेशों से भर जाता है। हल्के प्लस चार्ज वाले आवेशित कण बादल के ऊपर अपना स्थान बना लेते हैं, जबकि भारी नेगेटिव चार्ज वाले आवेशित कण बादल के नीचे आ जाते हैं। जब प्लस चार्ज और माइनस चार्ज काफी बड़े हो जाते हैं तो एक विशाल चमक के साथ जोरदार बिजली बादल के भीतर दोनों चार्जों के बीच कड़कड़ाती है, जिसे हम अपने बचपन में स्कूल के लैब में कंघी या पेन को सर पर रगड़ने से उसमें कागज आकर्षित होते देखते थे। लेकिन बादल के उदाहरण में देखें, यह बहुत बड़ा होता है। बिजली का कड़कड़ाना कितने प्रकार का होता है? तो दोस्तों, आसमानी बिजली 3 प्रकार की होती है। क्लाउड लाइटिंग, क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग, क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग, जिसमें पहला है क्लाउड लाइटनिंग। इस तरह की लाइटनिंग में बादल के अंदर प्लस चार्ज और माइनस चार्ज आपस में टकराते हैं। इस टकराव की वजह से रोशनी चमकती है और हमें दिखाई भी देती है। इसमें हमें किसी भी तरह की कड़कने वाली आवाज सुनाई नहीं देती है। अब दूसरा है क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग। इस तरह की लाइटनिंग में जो बड़े बादल ऊपर होते हैं वो अपना चार्ज
उससे नीचे वाले छोटे बादल में डिस्चार्ज कर देते हैं। इसे हम क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग कहते हैं। इसमें बड़ी जोर से बिजली चमकती है और बहुत ज्यादा रोशनी पैदा होती है। इस तरह की लाइटनिंग में जोरदार आवाज भी होती है जिसे हम जमीन पर सुनते हैं। और दोस्तों, तीसरे बादल का प्रकार है क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग। तीसरा और अंतिम प्रकार का लाइटनिंग हमारे लिए बहुत ही खतरनाक होता है। आखिर ये इतना खतरनाक क्यों होता है? आइए देखते हैं। जैसा कि आप अपने वीडियो में चित्र देख रहे हैं, हमने अभी बताया आपको कि प्लस चार्ज वाले आवेशित कण बादल के ऊपर और भारी माइनस चार्ज वाले कण बादल के नीचे होते हैं। अधिकांश बिजली बादलों के अंदर ही कड़कड़ाती है, लेकिन कभी कभी यह बादल और जमीन के बीच चमकती या गिरती है। नीचे वाली तस्वीर में आप यहां पर देख रहे हैं। तो दोस्तों, ये था बादल और यहां पर बिजली की चमक। बिजली 3 प्रकार से चमकती है, जैसा कि आपने अपने इस वीडियो में देख लिया। दोस्तों, अब हम बताएंगे कि बिजली कहां पर गिरती है और बिजली से बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए। जमीन पर पॉजिटिव चार्ज किसी ढांचे के इर्द गिर्द केंद्रित होता है, जैसे कि पेड़, पहाड़, बिजली के ऊंचे ऊंचे टावर, ऊंची इमारतें और जहां तक कि ऊंचे इंसान। दोस्तों, बिजली के कड़कड़ाने से इतनी आवाज क्यों होती है? जब बिजली कड़कड़ाती है तो वह बेहद गर्म होती है। इसका तापमान लगभग 27,000 डिग्री सेल्सियस होता है। एक फ्लैश अपने चारों ओर मौजूद हवा को गर्म कर देता है। यह गर्मी आसपास की हवा को तेजी से फैलने और कंपन करने के कारण बनती है, जो बिजली की चमक को देखकर थोड़ी देर के लिए हमें जोरदार आवाज सुनाई देती है। दोस्तों, अब हम देखेंगे मोबाइल पर बिजली का गिरना। क्या मोबाइल पर बात करने से बिजली गिरने की अधिकांश संभावना है? और इसका जवाब है नहीं। यदि आप बिजली गिरनी है दोस्तों, यदि आप पर बिजली गिरनी है तो आपके हाथ में मोबाइल फोन हो या ना हो, बिजली आप पर गिरेगी। सिर्फ मोबाइल के आपके हाथ में होने से जोखिम नहीं बढ़ता। बिजली आमतौर पर कई मीटर चौड़ी होती है, इसीलिए सिर्फ एक उपकरण पकड़ने से कोई समस्या वाली बात नहीं है। समस्या उन उपकरणों को रखने से है जो वायर्ड से हैं या चार्ज किए जा रहे हैं, जैसे कि लेड लाइट फोन। अब दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि जब बिजली गिरती है तो उससे क्या नुकसान होते हैं। उससे बहुत ही भारी जान माल की हानि होती है। अब हम देखेंगे दोस्तों कि आसमानी बिजली से कैसे बचें। तो दोस्तों, आसमानी बिजली से बचने के लिए हमें कुछ नियम को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि आप अगर सफ़र कर रहे हैं तो अपने वाहन से उतरकर किसी दूर एकांत जगह में चले जाएं। समूह में खड़े ना हो, बल्कि अलग अलग खड़े होना चाहिए। धातु से बने यंत्रों आदि को छूना नहीं चाहिए, जैसे कि लोहे का डंडा हो गया। इस तरह के सामानों से हमें दूर हो जाना चाहिए और हमें एक सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए।
जो वस्तुएं बिजली की सुचालक हैं उनसे दूर हो जाना चाहिए। तालाब या पानी से भरे हुए कोई जलाशय के पास नहीं जाना चाहिए। ऊंची इमारतों या मकानों की शरण नहीं लेनी चाहिए। यदि हम पैदल जा रहे हैं तो धातु के डंडों को उपयोग में नहीं लाना चाहिए। यदि आप घर पर हैं तो पानी का नल, फ्रिज, टेलीफोन आदि को नहीं छूना चाहिए। इस प्रकार से आप आसमानी बिजली से बच सकते हैं। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको थोड़ा सा भी ज्ञान अर्जित करने में सक्षम हुआ हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल फोकस ऑन स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर करें।